बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास आप लोगों का इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जो है ना वो आया हुआ है। इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का मैंने पहले वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया है। अब आप लोगों के साथ इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके बाद जो है ना वो बोर्ड वालों ने एक पेयरिंग स्कीम पेपर का पैटर्न शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का 2026 का बोर्ड का पेपर बनेगा। तो वो मुकम्मल पेपर का पैटर्न हम जो है ना वो इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं बच्चों मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी 11th क्लास वालों, आप लोगों का 11th क्लास का इंग्लिश का जो 2026 के अंदर पेपर आएगा उसका पेपर पैटर्न मुकम्मल शेयर करने लगे हैं। पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा, पेपर जो है ना वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएगा और किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का होगा, मुकम्मल शेयर करने लगे हम। तो बच्चों आप लोगों का टोटल मार्क्स का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मारूजी जो है वो 20 नंबर की आएगी और उसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको 80 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे। इसके अंदर अंदर आप लोगों ने अपना पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है, यानी आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। इसके अंदर आप लोगों ने 100 मार्क्स का पेपर जो है ना वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। तो देख लेते हैं कितने इसमें क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे वो देख लेते हैं और कौन कौन से यूनिट्स में से आएंगे वो देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो यूनिट 1, 2, 5, 8 और 10 है, इनमें से आपको 5 सिनोनिम्स आएंगे और 3 एमसीक्यूज आएंगे, यानी 8 मार्क्स का जो है ना वो आपको पेपर जो है ना वो यानी एमसीक्यूज इनमें से आएंगे 1, 2, 5, 8 और 10। देन उसके बाद आपको यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13 इसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे 5 मार्क्स के। देन उसके बाद आपको यूनिट नंबर 14 में से 2 सिनोनिम्स आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 इनमें से आपको चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म का आपने इंतखाब करके उसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन को आप लोगों ने टिक करना है। टोटल आपको एमसीक्यूज आएंगे 5, 5, 10, 10 और ये 8 और 2 20, यानी टोटल आपको 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मुकम्मल जो है वो शेयर कर दिया जहां जहां से आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद इसका होगा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को जो है ना वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने यहाँ पर 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने 10 में से। कौन कौन से यूनिट्स में से होंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 इसमें से आपको जो है ना वो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 आएंगे, जिनमें से आपने 7 को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 14 मार्क्स इधर से मिलेंगे आपको, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको आएगा यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13 से। टोटल जो है ना वो इसके 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों, यानी कि 10 नंबर का पेपर आपका इनमें से हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको यूनिट नंबर 14 सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट, जिसमें से आपको जो है ना वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 आपने करने होंगे, यानी एक यूनिट करें और 6 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो ये 3 × 2 6, यानी 2 मार्क्स का जो है ना एक क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपको जो है ना वो 6 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें लेटर या फिर एप्लीकेशन। ये आपने लेटर और एप्लीकेशन कहां से करने? ये पैक्टा की बुक है, जैसे 9th 10th की होती है ग्रामर कंपोजिशन की बुक, ये आपने बुक भी जिसको कहा जाता है, वहां से आपने लेटर और एप्लीकेशन को तैयार करना है। लेटर भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा, आप लोगों की मर्जी होगी आप लोगों ने किसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एप्लीकेशन रेडी करें, उसमें से आपको 10 मार्क्स जो है ना वो मिल जाते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर होगी स्टोरी। ये वाला भी आपने जो है ना वो कहां से तैयार करनी? स्टोरी पैक्टा की बुक है, ग्रामर कंपोजिशन 11वीं और 12वीं के लिए 10 मार्क्स इसमें से मिलेंगे आपको। देन उसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट है। इसका ए पार्ट, इसमें आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा, यानी आपको कोई स्टैंजा दिया होगा किसी भी पोइम में से, उसको आप लोगों ने जो ना रेफरेंस और कंटेक्स्ट के लिहाज से आपने उसको जो ना मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। ये आप लोगों को जो ना वो बच्चों 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, ये इसमें आएगी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, उसके अंदर कॉमास वगैरह, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह
कुछ भी नहीं लगा होगा, आप लोगों ने मुकम्मल उसके अंदर जो है ना वो लगाना है। ये आपको आएगा 1, 2, 5, 8 और 10, इन चैप्टर्स में से आपको पंक्चुएशन आएगी। ठीक है बच्चों, पंक्चुएशन का मतलब रमूज़े औकाफ लगाना, यानी इन्वर्टेड कॉमास वगैरह वगैरह लगाना। ये आपको 5 मार्क्स का बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हमारा जो है ये क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद जो है आएगा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 मार्क्स के। पेयर ऑफ वर्ड्स यानी आपको दो जो है वो दिए होंगे, जैसे फ्लोर और फ्लोर। एक फ्लोर का मतलब फर्श होता है, एक फ्लोर का मतलब आटा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, यानी दो दिए होंगे, उनको आप लोगों ने जो है वो सेंटेंस बनाने उनके। ठीक है, ये ग्रामर कंपोजिशन 11वीं और 12वीं के लिए पैक्टा की बुक है, ये आपने उधर से करने हैं। ठीक है, जिस तरह से जो है वो ग्रामर होती है 9 और 10 की होती है ग्रामर कंपोजिशन, इस तरह 11वीं और 12वीं के लिए भी पैक्टा की बुक होती है, उसमें से आपने इनको तैयार करना। आपके जो है ये 5 नंबर पक्के हैं। देन उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, यानी इंग्लिश का कोई पैराग्राफ आएगा, वो आप लोगों ने तैयार करना, 15 नंबर पक्के। अब ये भी बिल्कुल आसान है, कहां से आएगा ये आपको आएगा यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10। सिर्फ ये वाले यूनिट्स तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को 15 नंबर इसमें से जाना मिल जाएंगे। तो ये बच्चों आप लोगों के साथ मुकम्मल पेपर का पैटर्न मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को इसके अंदर से किसी किस्म की कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के साथ नेक्स्ट इस तरह की मजीद वीडियोस जो है ना वो शेयर की जा सके। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।